बीवी वो है जिससे सुकून मिलता है, सुकून हासिल होता है। क्योंकि कुरान की बात गलत नहीं हो सकती, मगर कब? जब कि तुम ऐसी लड़की को लाओ जो बीवी बनने के लायक हो, और किसी लफंगी को ले आओगे तो वो बीवी थोड़ी बनेगी। फिर तो इलेक्शन ही चल रहा घर में, रोजाना महाभारत। और अगर सही लड़की ढूंढोगे, अब जरा नबी से पूछो, आका से पूछो, कितने तरीके से, कितनी वजहों से शादी होती है। किसी मौलाना से मत पूछो, बल्कि नबी से पूछो। आका फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, युनकाहुल मरअतु लिअर्बइन। आका फरमाते हैं, किसी औरत से शादी की जाती है तो 4 वजहों से, लाम सबबिया, 4 सबब से, 4 वजहों से, लिअर्बइन। कितनी वजहों से? अब नबी फरमा रहे हैं, आका फरमा रहे हैं, क्यों? नंबर 1, लिमा लिहा, उसके माल की वजह से। वली जमा लिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से। लिमा लिहा वली जमा लिहा, 2 चीज हो गई, उसके माल की वजह से और उसकी खूबसूरती। वली हसबिहा, उसके खानदान की वजह से। और फरमाते वली दीनिहा, उसके दीन की वजह से। अब बताओ, ढूंढो, तलाशो, हम कौन सी वजह देखें शादी करें तो? किसी और से मत पूछो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी से पूछो। आका फरमाते, फज़फर बिज़ातिद्दीन, इन 4 में दीन वाली को अपनाओ। 4 वजह हो गई। एक के पास माल है, एक के पास खूबसूरती है, एक के पास ऊंचे खानदान की है, और एक के पास दीन है। अब बताओ, और आज के दौर में किधर को भाग रहा है? लिमा लिहा, सब भाग रहा है उधरी को, सब भाग रहा है, सब माल की तरफ भाग रहे हैं। बोलो है कि नहीं है? चाहे कोई कुछ कितने ही कहते रहे, यार हमें तो बस लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए। अगर थोड़ी सी ना नाश्ते में कमी हो जाए ना, उसके बड़े भैये की या किसी और की तो इतनी शिकायतें कर देते, अरे यार तेरी ससुराल तो बेकार मिले यार, लुट गए, मर गए, खत्म, खलास। ऐसा नहीं लगता जैसे इसके पास फिर बेटी होंगी। ऐसे हालात, अगर नाश्ते में थोड़ी कमी रह जाए। और फिर और एक नई बात निकली ना, जब जाते हैं ना जिस लड़की के यहाँ रिश्ता हो जाता तो बच्चे कच्चे सब जाते हैं। और अगर किसी बच्चे को ना 500 या 200 रुपए से कम दे दिए, 10 बच्चे अगर उस घर में, तो 10 को 500 बांट के आओ। अगर एक को 500 दे दिए तो सबके मुंह टेढ़े हो जाएंगे, रिश्ता खत्म। लेकिन नबी फरमाते, फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को अपना लो। क्यों? आका फरमाते, तरिबत यदा, अगर ये करोगे अल्लाह तुम्हारे घर में रहमतों की बारिशें कर देगा, रहमतों की बारिशें कर देगा, रहमतों की बरकतों की बारिशें कर देगा।
मगर लोग कहते हैं, वैसे जलसों में कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे नबी की शान, हम सब नबी के गुलाम हैं। एक भी तो काम तुम्हारा नबी से मिलता हो तो बताओ, एक भी अगर मिलता हो तो। अच्छा तुम ही नहीं, माफ करना, बाज बाज हाफिज जी, बाज बाज मौलाना भी इसी जुगाड़ में रहते हैं यार, चार पहियों की मिल जाए तो और अच्छा। देखो साफ क्लियर कर देनी चाहिए। बात बात जगह कई मौलाना का मैंने सुना, कई मौलाना का सुना, अरे जिसने अगर बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। यार बेटी उसकी जान होती है, उसके दिल का टुकड़ा। सारे लोग खुश होते हैं, सारे लोग नए नए कपड़े पहन के, बहनोई बहन सारे लोग आते हैं, मगर माँ बाप के दिल से पूछो, अंदर ही अंदर उनके दिल से चीख निकलती है, चीख। क्यों? उनके दिल का एक टुकड़ा जा रहा है। कितनी माँ बेहोश हो जाती है, कितने बाप बेहोश हो जाते हैं। जब बेटी घर से जाती है ना तो कई कई दिन माँ बाप खाना नहीं खाते, कई कई दिन। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बेटी जब अली के साथ रुखसत हुई तो सुनो, सुना दूं। मेरे नबी की बेटी फातिमा, और फातिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है। जब फातिमा नबी के पास आती है तो मेरे नबी फातिमा के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे माशाल्लाह, अच्छा काम कर रहे हैं। ये दूल्हा मियाँ के वालिद साहब हैं, मुंशी जी, ये नाम है शकील अहमद, शकील मुंशी जी, माशाल्लाह। हाँ अगर जरूरत है काम से जा सकते हो। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। मेरे नबी की बेटी जब चली, नबी की आंखों में आंसू। अल्लाह, आंखों में आंसू कैसे आ गए? वो तो सारे नबियों के सरदार हैं, मगर आंखों में आंसू। मेरे नबी की बेटी चली, एक कदम बढ़ाया, नबी का दिल कप कपाया, दूसरा कदम बढ़ाया, नबी का दिल कप कपाया, तीसरा कदम बढ़ाया, नबी का दिल कप कपाया। अब मेरे नबी देख रहे, मेरी बेटी मुड़ करके देख ले। सैयदा फातिमा ने जब अपने बाबा को देखा, बाबा की आंखों में आंसू पीछे को आ गई और सीने से लग गई। बाबा कैसे जाऊं? मेरे नबी ने कहा, बेटी तू मेरा बेटा है, मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। सैयद लोग जो फातिमा तो ज़हरा से तो हैं, तभी तो उनको आले रसूल कहा जाता, जबकि आले अली कहना चाहिए। आले रसूल क्यों कहा जाता है? इसीलिए। और आला हजरत क्या कहते हैं? अल्लाह इजाजत हो तो पढ़ दूं। आला हजरत क्या कहते हैं? हाँ ये हाफिज जीशान साहब, दूल्हा मियां माशाल्लाह, तुमने ना इतना अच्छा ये काम किया। और इनकी तुम्हारे बारे में सब बता दिया मुझे इन्होंने, हाफिज शाहनवाज साहब ने, नूरुद्दीन मंजर साहब ने, इन लोगों ने। और बेटा ऐसे ही रहना, अच्छा इंशाल्लाह। अभी लोग तो कम हैं, ये तुम यहाँ नाचने वाली औरतों को बुला देते तो पूरे किलखेड़े में बुढ़े से बुढ़ा सारे सब यहीं पड़े होते। सही बता रही हूँ मैं, सब यहीं पड़े होते। और अगर और औरतें डंडे जिनकी कमर टेढ़ी है ना, खबिया हुई कमर, वो भी यही मिलती। मगर कोई बात नहीं, 100 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन अच्छे चाहिए, समझे? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हाँ ऐसे नहीं पढ़ूंगा जब तक आप लोग नहीं बोलोगे। पीछे वाले हाँ मुझे लगना चाहिए ना। तेरी नस्ल पाक में है
बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, और तू है गैने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद। और तू है गैने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब सीने से फातिमा लगी हुई है और नबी की आंखों में आंसू है। अली उधर खड़े हैं, नबी फरमाते हैं तालिया अली आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हजरत अली आ जाते हैं, एक तरफ अली को बाहों में ले लिया, दूसरी तरफ सैयदा फातिमा हुजूर की बेटी बाहों में ले लिया। दोनों को सीने से लगा करके दुआ दे रहे, ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह, ये मेरी बेटी है, ये मेरे दामाद हैं। अब बताओ नबी अगर दुआ कर दे तो बेड़ा पार होगा या नहीं होगा। अब दुआ देने के बाद फातिमा का हाथ हाथ में है, अली का हाथ हाथ में है। अली का हाथ पकड़ा, फातिमा का हाथ अली के हाथ में दे दिया और देने के बाद कहा, अली ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ख्याल रखना। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे दिल का टुकड़ा। बाप ये होते हैं सारे नबियों के साथ, लेकिन बेटी जब घर से जाती, अल्लाह कहा अली ये मेरे दिल का टुकड़ा है, अली ये मेरी जान। शादी हो गई ना, अब अली चले गए, ले गए। जब एक दिन हुआ ना, अब बार बार दरवाजे को देख रहे हैं, मेरी फातिमा आ जाती, मेरी फातिमा आ जाती, मेरी फातिमा आ जाती। क्या वक्त था यार, क्या मंजर था। अब बाप का चेहरा उड़ा उड़ा, मेरे नबी खड़े हुए और बेटी के घर जा रहे हैं। देख क्या हूं मेरी बेटी किस हाल में। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मेरे नबी पहुंचे, फातिमा को देखा, नबी का कलेजा ठंडा हो गया, सीने से लगा लिया। ओ मेरी बेटी कोई तकलीफ तो नहीं है, ओ मेरी बेटी कोई परेशानी तो नहीं है। आज की लड़की से अगर इतनी बातें बाप कर लेता तो ससुराल की पूरी उगल डालती, सारी की सारी बता देती। मगर मेरे नबी ने अपनी बेटी की तरबियत खुद की थी। कहा था बजान आपने मुझे पाला है और आपके पालने पोषने में कभी कमी हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, बात आगे निकलती जा रही है, जरा तवज्जो करो। आज हाफिज ज़ीशान साहब की शादी के मौके पर इतने उलमा सैयद साहब की मौजूदगी, और ऐसा नहीं है तकलीफ सब में नहीं होती, होती। फातिमा को भी तकलीफ हुई यार, ये वो सैयदजादी है मालूम है, अगर दुआ कर देती ना तो जन्नत से खाना आ जाता। बेशक बेशक, क्या बात। पत्थर से कह देती ना कि सोने का बन जा, तो नहीं बनता क्या। उनकी औलाद, उनके गुलाम, उनके गुलाम, उनके गुलाम, उनके गुलाम, उनके गुलाम पढ़ के फूंक दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल
हुवल्लाहु अहद अगर पढ़ के फूंक दे तो पत्थर सोने का बन जाए। बेशक बेशक। तो क्या फातिमा नहीं बना सकती थी? बना सकती थी। एक दिन भूखी, दूसरे दिन फातिमा भूखी नमाज पढ़ रही थी। जी जी। जब भूख लगने लगती है तो पांवों की जान भी कम हो जाती है। ये लगता लेट जाओ या बैठ जाओ, खड़ा नहीं हुआ जाता। मगर फातिमा नमाज पढ़ रही है, नियत बांधे हैं। नबी देखने आ गए, देखो मेरी बेटी किस हाल में है। फातिमा कमजोरी के मारे कप कपा रही थी। जी आए। नमाज पढ़ी, मेरे नबी की आंखों में आंसू। बाप थे ना, नबी की आंखों में आंसू, और जैसे ही आंसू आए फातिमा ने सलाम फेरा और अब्बा के हाथ को पकड़ा, बोसा दे लिया। अब्बा ने सीने से लगाया, कहा बेटी जरा बताओ क्या बात है, कमजोर क्यों हो, क्या कोई परेशानी है? अब जरा जुमला मेरा सुन लेना। नबी बोले, क्या अली के घर में तुम परेशान हो? क्या अली के घर में तुम्हें तकलीफ है? क्या अली के घर में तुम्हें परेशानी है? तो मेरे नबी की बेटी की आंखों में आंसू, लेकिन कहा नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं अली के घर में परेशान नहीं हूँ, अली के घर में कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर कमजोर क्यों हो, कप कपा क्यों रही हो, अपने बाबा से छुपाती क्यों हो? मालूम था मेरी बेटी अपने शौहर की या घर वालों की बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि ये सैयदा फातिमा थी। मेरे नबी बोले, बेटी बोलो क्या बात है? फातिमा बोली, अब्बा मुझे भूख सता रही है। फातिमा का सर पकड़ा और पकड़ने के बाद सीने से लगा लिया और थोड़ी देर लगा करके फातिमा को बराबर में बिठाला। मेरे नबी ने हाथ उठाए और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरी बेटी को आज से भूख ना सताए। फातिमा कहती है, मैं 4-4 दिन 5-5 दिन भूखी रही, मगर मुझे भूख ने कभी परेशान नहीं किया। तो ये हैं हाफिज मोहम्मद ज़ीशान, जिनकी शादी के मौके पर ये मामला हुआ, मतलब प्रोग्राम हुआ। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआएं देता हूं, अल्लाह इनकी वालिदा को सलामत रखे, वालिद को सलामत रखे, पूरे मोहल्ले में बरकतें अता फरमाए। ये भी बहनें कितनी अच्छी हैं मेरी, सुनने आई। और वो जो ढोल पे कैसे चिपटती हैं, जैसे जोंक चिपट जाती है, जोंक समझे, जैसे जोंक चिपटती है, उसको तो छोड़ो। अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाए। अब बात ये चल रही थी, 4 वजहों से शादी होती है, माल की वजह से, यानी दौलत की वजह से, खूबसूरती की वजह से, खानदान की वजह से, दीन की वजह से। नबी फरमाते, फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को अपना लो, तरीबत यदा का, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों में बरकतें अता फरमाएगा। अभी 15 मिनट के लिए एक हदीस और छेड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। अच्छा, क्योंकि मुझे मालूम है थकावट होती है ऐसे वक्त पर, और मैं ज्यादा परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने भी अपना अपना टाइम काट के, हजरत इन लोगों ने भी अपना अपना टाइम काटा है। सही है साहब किबला। हदीस सुनो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया
दुनिया अल मरअतु सालिहा। बेशक बेशक। इसका तर्जमा, इसका मतलब अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरे का पूरा साजो सामान है। जी जी। किसी को मोटरसाइकिल अच्छी लगती है वो खरीदता, किसी को घड़ी अच्छी लगती है वो खरीदता, किसी को मोबाइल अच्छा लगता खरीदता, सारे कपड़े अच्छे लगते हैं वो पहनता है। सारी की सारी चीजें साजो सामान है। मकान अपनी मर्जी का बनाता, टाइल्स पत्थर अपनी मर्जी का, खाना पीना अपनी मर्जी का, सब कुछ जो भी है वो सारे का सारा सामान है। मगर इन सामानों में इंसान के लिए सबसे ज्यादा अच्छा सामान कौन सा है? बास कहते हैं मुझे कार पसंद है, बास कहते हैं मुझे बाइक पसंद है, बास कहते हैं मुझे पहाड़ों में घूमना पसंद है, बास कहते हैं मुझे बर्गर पसंद है, बास कहते हैं मुझे पिज्जा पसंद है, बास कहते हैं मुझे आइसक्रीम पसंद है, बास कहते हैं मुझे चॉकलेट पसंद है, बास कहते हैं मुझे बिरयानी अपनी अपनी पसंद है। मगर नबी से पूछो सारी की सारी दुनिया साजो सामान है, मर्द के लिए सबसे अच्छा सामान कौन सा है? अगर इजाजत हो तो बता दूं। जी जी बेशक, क्या बात, बता दूं। सबसे अच्छा साजो सामान दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया, और दुनिया के सारे साजो सामान में सबसे बेहतर सामान है अल मरअतु सालिहा, नेक बीबी। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है बोलो? नेक बीबी। अब सोच रहे होंगे यार कहाँ से ढूंढ के ला, बास तो ज्यादा ही परेशान है। जी जी सही बता, नेक बीबी। अच्छा ये अंदाजा, घर में टाइल्स है, पत्थर है, सब कुछ है, अच्छी कमाई है, मगर एक दिन का सुकून नहीं, चैन नहीं। सुबह में खाना खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, शाम में खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, खाना इनको खा रहा। बच्चे भी कई कई हो गए मगर एक दिन का प्यार नहीं, टेंशन में हो रहे हैं सब। समझ रहे ना मेरी बात? ऐसे हालात अल-मरअतु सालिहा सबसे अच्छा सामान है, खैरु मताई दुनिया, दुनिया के सारों साजो सामान में सबसे अच्छा सामान नेक बीबी। नेक बीबी। क्या है बोलो? नेक बीबी। नेक बीबी सबसे अच्छा सामान। अब ढूंढ के कहां से लाओगे? तलाश हो, ढूंढो। कोई लड़की कुरान शरीफ पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, दीनदार हो, तो समझो तुम्हें दुनिया में जन्नत मिल जाती है। जी जी। दुनिया में क्या मिल जाती है बोलो? जन्नत मिल जाती है। मगर लोग ये ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, कुछ और ही ढूंढते हैं। और अव्वल तो मेरी बहनें बैठी हैं मगर फिर भी सुन लियो, अब तो पहले माँ बाप जो थे ना रिश्ता ढूंढते थे, अब माँ बाप रिश्ता नहीं ढूंढते हैं। लड़की लड़के खुद ही मोबाइलों पे पहले ही सेटिंग चैटिंग हो जा सकता। छुपाओ, कब तक छुपाओगे? जो बात सच है वो सच है। एक बात बताओ, शादी में फिर क्या होगा? मैं थोड़ा खुल के बोलता हूं। शादी में जो जितने लड़के हैं ये जाते हैं तो तुमने देखा इनके बाल कभी इधर को कभी इधर को, बालों पे भी कंगे और मुंह भी धोंगे साबुन से, और फिर कपड़े पहनेंगे, फिर यूं पहनेंगे, मतलब बिल्कुल बन संवर। इससे ये पूछो तू शादी में खाना खाने जा रहा है या कहीं जंग पे जा रहा है? तू जो इतना बन रहा है, ये संवर रहा है, ये जा। अच्छा लड़के तो लड़कियों को भी अब देखो, तू जो, और अम्मा भी साथ में है। हाँ, अम्मा उनका बॉस है, बॉस 40 साल का बॉस,
और जब पड़ेगा ना गुर्ज अम्मा की कमर पे, इसका भी बॉसगिरी सब खत्म, रखी रह जाएगी यहीं पे। तुमने देखा होगा जब जाएंगी शादी में तो जूड़े चुटिए, और अपने तो है ही नहीं, मार्केट से खरीद के लाएंगी, अपने तो टेंशन में गिर गए, गुलमेखे ठोक ठाक के वो सारी चीजें कर करा के सिंगारदार के सामने खड़ा, कभी इधर को देखेंगी तो कभी इधर। इनसे ये अम्मा ने क्यों नहीं पूछा, ये बता तू दावत में खाना खाने जा रही है या कहीं जंग लड़ने जा रही है? तो इतना बताओ। इन्हें सर से लेके पांव तक बिल्कुल ढक के बुर्का पहना के ले जाओ, इनका जरा सा भी कपड़ा ना दिखे। मुश्किल से 3 शादियों में औरतें दिखेंगी, चौथी में जाना बंद, कैंसिल, क्योंकि कपड़े ही नहीं दिख रहे। तो वो जाएगी काहे को? समझ रहे? बिल्कुल पुराना सा बुर्का उड़ाओ, पे मत लगा बुर्का, उड़ा करके और ले जाओ, फिर तुम इनको देख लियो अगर शादी में जाएगी। मगर वो बॉस जो है, बॉस वो बताता ना 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 ना, ये जो तेरा दुपट्टा ये मेल नहीं खा रहा, ना ना इसको हटा भाई, इसको हटा, समझे ना? तेरे चेहरे पे, तेरे फेस पे अच्छा ही नहीं लग रहा, ये मेकअप थोड़ा हल्का कर, समझे? ये थोड़ा बढ़ा, ये बॉस कर रहा, बॉस, इसकी बॉस गिरी तो कब्र में निकलेगी। ये बॉस बिगाड़े बड़ा बॉस, और जब ढोल बजता सारे बॉस इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब हजरत बहुत बुरे हालात हैं। सैयद साहब बड़े उससे मेरे मुंह को देख रहा है, समझे? अब बेचारे ये तो बुजुर्ग हो गए, इनका जमाना तो खत्म ही है। अल्लाह ताला सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसे हालात, लेकिन मैं जो बता रहा था वो सुनो, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। सबसे ज्यादा सामान कौन सा चाहिए? अलमरअतु सालिहा, नेक बीबी, नेक बीबी, नेक बीबी। आज से रिश्ता ढूंढोगे तो माल अगर उसके साथ में मिल जाए ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरती मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, जो नंगे भिखारी, इंटरनेशनल फकिट्टे, समझे, कटोरा लेके भीख मांग ले मस्जिद के गेट पे, जो लड़की वालों से मोटरसाइकिल के पैसे मांग रहे हैं, जो क्या क्या फ्रीज मांग रहे हैं, कूलर मांग रहे हैं, और जो जो चीजें नहीं है वो सारी चीजें मांग रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नहीं नहीं वो नहीं, मैं कास्ट तो वो नहीं है, मैं तो खाली उनको कह रहे हैं जो भीख कोई भी कास्ट का हो, वो भीख मांगने वाले की बात चल रही है। फकीर अगर बोला जाए तो फकीर का मतलब कास्ट नहीं, फकीर का मतलब वही जो भीख मांग रहे हैं, चाहे वो पठान हो, तुर्क हो, कोई भी हो। हाँ बेटा, हाँ चलो, कोई भी हो, समझ रहे नहीं मेरी तरफ, मगर लोग बातें उल्टी ले जाते हैं। ये भी समझ पूरी होनी चाहिए, समझ रहे ना मेरी बात? अब बात ये चल रही है जनाब वाला, अगर कोई अपनी लड़की को दे रहा तो ले लो, खूबसूरत भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, खानदान भी अच्छा मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे पहले दीन देखना पड़ेगा। दीनदार है तो उसे अपना लो, निकाह करोगे तो नबी फरमाते अल-निकाह सुन्नती फमन रग़िबा सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, और जो इस निकाह से हटे वो हम में से नहीं। बेशक बेशक। आका क्या फरमाते? निकाह मेरी सुन्नत है। तो तरीके भी सारे क्या होना चाहिए? बोलो, सुन्नत के तरीके पर।